मध्य प्रदेश के जंगलों की घनी छाया में सोन नदी की चंचल धारा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव कान्हापुर। हरे भरे पेड़ों का जंगल गांव को चारों तरफ से घेरे हुए था, मानो प्रकृति ने कान्हापुर को अपने आंचल में समेट रखा हो। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे जो जंगल के संतुलन को बनाए रखते थे। कान्हापुर की शांत सुबहें चिड़ियों के कलरव से जागी करती थीं। दिन भर जंगल की हलचल सुनाई देती थी, जो शाम होते ही जंगली जानवरों की रात की कहानियां सुनाने लगती थी। गांव के बीचों बीच स्थित था प्राचीन शिव मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। इस मंदिर का शिवलिंग काले पत्थर का बना था, जो सैकड़ों वर्षों से भगवान शिव की शक्ति और कृपा का प्रतीक बना हुआ था। कान्हापुर के लोग पीढ़ियों से भगवान शिव की पूजा करते आ रहे थे। उनका मानना था कि भगवान शिव ही गांव के रक्षक देवता हैं। उनकी कृपा से ही गांव हमेशा सुखी, समृद्ध और जंगल के खौफ से सुरक्षित रहता है। गांव के मुखिया थे राम सिंह। कठोर स्वभाव के बावजूद राम सिंह न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और दूरदर्शिता के कारण कान्हापुर निरंतर तरक्की कर रहा था। राम सिंह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठते थे और त्रिलोकीनाथ मंदिर जाते थे। मंदिर जाकर वे सबसे पहले साफ सफाई करते और फिर भगवान शिव को जल चढ़ाते। इसके बाद वे गांव की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते। कुछ समय पहले से गांव में एक अजीब सी बेचैनी का आलम छाया हुआ था। जंगल से कभी कभी आने वाले जानवर अब नियमित रूप से गांव की सीमा तक आने लगे थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जंगली सुअर खेतों को नष्ट कर रहे थे, बाघ पशुओं को मार रहे थे और कभी कभी रातों में गांव में भी घुस आते थे। गांव के लोग दहशत में जीने लगे थे। खेतों में काम करना खतरे से खाली नहीं था। बच्चों को जंगल की तरफ जाने से सख्त मनाही थी। रातों में गांव के हर घर में दीपक जलते रहते थे, मानो जंगल के अंधेरे को दूर भगाने की जद्दोजहद हो रही हो। राम सिंह भी इस परेशानी से बहुत परेशान थे। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते थे कि जानवरों को गांव की तरफ आने से कैसे रोका जाए। साथ ही उन्हें ये चिंता भी सताती थी कि कहीं जंगल और गांव के बीच का पुराना संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है। एक रात जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, राम सिंह त्रिलोकीनाथ मंदिर चले गए। मंदिर का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ शिवलिंग के सामने जलाए गए दीपक की मंद, रोहिणी रोशनी फैली थी। राम सिंह शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके कठोर चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान शिव, आप सब कुछ जानते हैं। कान्हापुर आपका ही धाम है। आप ही इस गांव और जंगल के रक्षक हैं। अब गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। ये संतुलन कैसे बिगड़ा? हे भगवान शिव, आप ही गांव को बचा सकते हैं। कृपया हमारी रक्षा करें और जंगल के साथ हमारे पुराने रिश्ते को फिर से मजबूत करें। राम सिंह ने सारी रात प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह होते ही वे मंदिर से निकले। उनके चेहरे पर थकान के बजाय एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उन्हें कोई रास्ता मिल गया हो। गांव के चौक में ग्रामीण इकट्ठे थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। राम सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उनमें से एक थे दादा शंकरलाल। दादा शंकरलाल गांव के इतिहास के जानकार माने जाते थे। राम सिंह ने उन्हें बताया कि रात भर त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना करने के बाद उन्हें लगता है कि जंगल और गांव के बीच का पुराना संतुलन बिगड़ गया है। दादा शंकरलाल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए सोचने का नाटक किया। कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, राम सिंह, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सदियों पहले भी एक बार ऐसा ही समय आया था जब जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगे थे। तब गांव के लोगों ने जंगल के देवता की पूजा की थी और जंगल से कुछ दूर एक तालाब खुदवाया था। उस तालाब को जंगली जानवरों के लिए पानी का स्रोत माना जाता था। राम सिंह और गांव वाले दादा शंकरलाल की बात सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा मानो भगवान शिव ने ही दादा शंकरलाल को ये याद दिलाया है। राम सिंह ने तुरंत ही गांव वालों को आदेश दिया कि तालाब खुदवाने का काम शुरू किया जाए। तालाब का निर्माण जंगल की सीमा से थोड़ी दूर एक सूखे हुए नाले में किया जाना था। गांव के युवकों ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ ही दिनों में तालाब बनकर तैयार हो गया। इसके बाद गांव के विद्वान पंडित विष्णु ने जंगल के देवता की पूजा का आयोजन किया।
पूजा के दौरान गांव वालों ने जंगल के देवता से क्षमा मांगी और जंगल और गांव के बीच के पुराने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों तक तो कोई खास बदलाव नहीं आया, पर धीरे धीरे जंगली जानवर गांव की तरफ आना कम हो गया। एक हफ्ते बाद तो गांव वालों ने देखा कि जंगली जानवर उसी नए तालाब से पानी पी रहे थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने राम सिंह और दादा शंकरलाल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। जंगल के साथ शांति बहाल हो गई थी। इस घटना के बाद कान्हापुर के लोगों ने जंगल के प्रति पहले से भी ज्यादा सम्मान का भाव रखना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल की कटाई कम कर दी और वनों की रक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने लगे। हर साल जंगल के देवता की पूजा का आयोजन किया जाने लगा। कहते हैं कि रात में जब चांदनी जंगल और गांव को अपनी रोशनी से नहा देती है, तो कभी कभी जंगल से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन अब ये दहाड़ खौफ पैदा करने वाली नहीं होती, बल्कि जंगल के जीवित होने का प्रमाण मानी जाती है। और त्रिलोकीनाथ मंदिर में शिवलिंग के सामने जला हुआ दीपक गांव और जंगल के बीच के इस अनोखे रिश्ते को हमेशा बनाए रखने का प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद कान्हापुर में एक स्कूल खोला गया। राम सिंह ने पढ़े लिखे युवाओं को जंगल और उसके रहवासियों के बारे में पढ़ाने का जिम्मा सौंपा। ये युवा जंगल में जाकर वहां रहने वाले जीवों का अध्ययन करते और फिर गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के बारे में बताते। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब उन्हें जंगल सिर्फ खतरे का पर्याय नहीं लगता था, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का खजाना और जैव विविधता का भंडार नजर आने लगा था। एक दिन स्कूल के बच्चों को जंगल में घूमते समय एक प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष मिले। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित था और काफी हद तक जमीन के नीचे दब चुका था। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की गई थी, जो काफी पुरानी लग रही थी। बच्चों ने इस खोज की सूचना राम सिंह और गांव के अन्य लोगों को दी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने मंदिर की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों की खुदाई के बाद मंदिर का एक बड़ा हिस्सा निकलकर सामने आया। खुदाई के दौरान मंदिर के गर्भगृह से एक भव्य शिवलिंग भी मिला। शिवलिंग काला था, लेकिन उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो उतना ही चमकदार और सुंदर था। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना था कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी से पता चलता था कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इस खोज से कान्हापुर गांव और आसपास के इलाके में काफी चर्चा हुई। लोग इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। राम सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर फैसला किया कि इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा होते ही वहां फिर से भगवान शिव की पूजा शुरू हो गई। इस तरह कान्हापुर गांव में स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर और जंगल के बीचों बीच स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर एक दूसरे के पूरक बन गए। दोनों मंदिर गांव और जंगल के बीच के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गए। कहते हैं कि कभी कभी रात में जब आसमान में चांद खिलता है और हवा में शीतलता होती है, तो दोनों मंदिरों से एक साथ ओम की ध्वनि गूंजती है। ये ध्वनि मानो गांव और जंगल के बीच के इस अनोखे रिश्ते को बनाए रखने का संकल्प दोहराती है।